तो चलिए, यह कक्षा 10 का पाठ है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, इसको देखिए। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं और वही प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात पदार्थ होंगे दो या दो से ज़्यादा, लेकिन उनसे मिलकर बनने वाला पदार्थ एक ही होगा। किसी भी स्थिति में एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन प्रायः एक ही होगा मिलकर के बनने वाला पदार्थ। उदाहरण के तौर पे देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर के जल बनाते हैं। हाइड्रोजन एक हो गया, ऑक्सीजन दो हो गया, दूसरा हो गया, और दोनों ने मिलकर बनाया क्या, जल। तो पदार्थ हो गए दो शुरुआत के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और मिलकर नया पदार्थ बना एक, जल। इसकी एक शर्त और भी है, इसे किसी भौतिक विधि द्वारा उल्टा नहीं किया जा सकता। अर्थात एक बार पदार्थ बन गया तो ऐसा कोई भी नियम नहीं है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसको हम फिर से उसी स्थिति में ला सकें। जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बन गया, तो अब यह संभव नहीं है कि जल से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकें। किसी भौतिक विधि द्वारा यह संभव नहीं है। तो यह इसकी एक शर्त होती है रासायनिक अभिक्रिया की। दो पदार्थों को मिला के बनेगा नया, और इसको किसी भी स्थिति में उल्टा नहीं किया जा सकता। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ चीज़ें होती हैं जो अलग हो जाती हैं, वो हमको दिखाई पड़ती हैं। उन्हें हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में ये सब चीज़ें सम्मिलित हैं। जैसे अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया होगी, दो पदार्थों को मिलाया जाएगा तो इनकी अवस्था बदल जाएगी, इनकी कंडीशन अलग हो जाएगी। जैसे कि हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, और दोनों गैसों को मिलाया गया तो जल बन गया। या तो द्रव है, तो गैस और गैस मिला के द्रव। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। रंग में परिवर्तन किसी स्थिति में भी हो सकता है कि दो पदार्थों को मिलाया जाए, तीसरा बनेगा, उसका रंग थोड़ा अलग। अब इसमें तो क्योंकि जल तो रंगहीन होता है, गैस रंगहीन होती है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल तीनों में दिखेगा नहीं, लेकिन किसी भी अवस्था में, किसी और स्थिति में यह हो सकता है कि उसका रंग अलग हो जाए। उसके बाद तापमान परिवर्तन, उसका टेम्परेचर ऊपर या नीचे भी हो सकता है, तापमान परिवर्तन हो सकता है। और लास्ट गैस का उत्सर्जन। रासायनिक अभिक्रिया करते समय गैस का उत्सर्जन हो सकता है, गैस का निर्माण हो सकता है कि हम जब क्रिया कराएं तो पदार्थों को मिलाएं तो तीसरा पदार्थ बनते समय कुछ न कुछ गैस वहाँ से निकले। तो ये चार चीज़ें हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होती हैं। इनसे पता चलता है कि अभिक्रिया हो रही है या हो गई है। तो रासायनिक अभिक्रिया का कुछ उदाहरण और देखें जो कि हमारे दैनिक जीवन से सम्मिलित है। यहाँ हमने लिख दिया है, सबसे पहले भोजन का पाचन। भोजन हम करते हैं, भोजन के साथ जल भी ग्रहण करते हैं, वह भोजन हमारे अंदर जाता है, शरीर के अंदर किसी तीसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब यहाँ पर अभिक्रिया हुई, दो पदार्थ थे, दोनों मिला करके तीसरा कुछ बना, कुछ अंदर जा करके क्रिया विधि हुई, तो भोजन का पाचन पहला एग्जाम्पल। श्वसन, सांस लेना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है जो हमारे दैनिक जीवन से सम्मिलित है। यह बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होगा समझने के लिए। तीसरा होगा लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग क्यों लगता है, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, वैज्ञानिक कारण है इसका। तो यह भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। और दूध से दही बनना, दूध से दही बनता है एसिड की वजह से, वह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो हमारे दैनिक जीवन से मिला करके इस तरह से कुछ उदाहरण हो सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए। इसके साथ इसकी दो और तथ्य होते हैं जिनकी परिभाषा देख ली जाए। एक होता है अभिकारक। अभिकारक वह है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जिनसे मिल करके पदार्थ बनता है, उनको हम अभिकारक कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके जल बना था, तो अभिकारक क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिले हुए थे। और आता है उत्पाद, अर्थात जिसका निर्माण हुआ, दो मिले तो तीसरा बना था, तो उत्पाद क्या हो गया, जल। तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बारी आती है रासायनिक समीकरण की। अभिक्रिया को दर्शाना भी है, कैसे दिखाया जाए कि पदार्थ कौन सा था, उसको किया क्या और बना क्या। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, अर्थात हम उसे रासायनिक समीकरण के द्वारा दिखाते हैं। और कैसे दिखाते हैं, इसके लिए हम प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
अर्थात यदि हमें ऑक्सीजन लिखना है तो हम ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, उसके स्थान पर O2 का प्रयोग करेंगे। ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह, हाइड्रोजन लिखना है तो H का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसे हम सूत्र भी कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण समझते हैं। उदाहरण है मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया गया। तो मैग्नीशियम रिबन था, रिबन का दहन किया गया, जलाया गया वायु में। तो वायु में क्या होती है जलाने लायक चीज? ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन यहाँ ब्रैकेट में लिखा है। मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन दो चीज़ों को मिश्रित किया गया, मिलाया गया, एक दूसरे से जलाया गया और बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे रासायनिक समीकरण में दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे वो आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले था मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का फार्मूला होता है Mg, मतलब उसका प्रतीक चिन्ह होता है Mg, लिख दिया। प्लस मतलब कुछ और जुड़ रहा है इसमें, अगली चीज आने वाली है। अगली चीज क्या आ रही? ऑक्सीजन, तो O लिख दिया, ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह O हो गया। तो मैग्नीशियम प्लस O ये दोनों मिला दिया गया और लंबी तीर खींच दी गई कि अब आगे कुछ बनने वाला है। इसके आगे बना गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका प्रतीक चिन्ह MgO होता है। तो Mg प्लस O ऑक्सीजन मिला करके बन गया MgO। और इसके साथ साथ पदार्थ का सूत्र लिखने के साथ साथ हम उसकी अवस्था भी लिखते हैं कि पदार्थ है किसमें, लिक्विड है, गैस है कि सॉलिड है। जैसे मैग्नीशियम सॉलिड है तो यहाँ ब्रैकेट में S लिख दिया गया। ऑक्सीजन गैस है तो G लिख दिया गया। और जब मिला करके बना मैग्नीशियम ऑक्साइड तो वहाँ भी सॉलिड था, इसलिए यहाँ पर S लिख दिया गया। तो यहाँ समीकरण बन तो गया, लेकिन यह संतुलित नहीं है, इसे कंकाली समीकरण कहते हैं। तो हमें इसको संतुलित भी करना है तभी पूर्ण होगा। अब समीकरण को संतुलित करना अगली हेडिंग होगी। इसके अंदर एक एग्जांपल हमने लिया Fe प्लस H2O, इसके आगे डैश करके Fe3O4 प्लस H2, इसी को संतुलित करके आप लोग समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले एक चार्ट बना लीजिए इस तरह से, जैसे यहाँ पर बना हुआ है, सब लोग इसको देख के बना लीजिए। इस तरह के कॉलम होंगे, यहाँ पर तत्वों का नाम, यहाँ पर अभिकारक और यहाँ पर उत्पाद। अर्थात अभिकारक के कितने, अभिकारक में कितना लिखा है और उत्पाद में कितना लिखा है, ये आप सब यहाँ पर देख लीजिए। तो जैसे देखिए Fe का अभिकारक, जो अभिकारक यही रहता है, उत्पाद उधर का है। तो Fe में कितना है? 1 है। जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो हम इसको 1 मान लेंगे। Fe हो गया। अब H देखिए, H के साथ यहाँ पर 2 है तो H का यहाँ पर 2 लिख दिया गया, अभिकारक की बात हो रही है। O यहाँ पर अकेला है, O के साथ 1 लिख दिया गया, ये हो गया। अब उत्पाद में देखिए, उत्पाद में Fe के पास आइएगा तो आपको 3 मिलेगा। Fe का उत्पाद के आगे 3 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन देखिए साथ साथ, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है तो आपने यहाँ चार्ट में 4 भर दिया। H यहाँ पर 2 है। तो इस चार्ट को पहले हम बराबर कर लें, उसके बाद यहाँ से उठा करके यहाँ हम रख सकते हैं आराम से और वो बराबर हो जाएगा। शुरुआत में सीखने का यही तरीका है, इसका कोई स्पेशल नियम नहीं है कि उसी का पालन करके इसको बराबर कर लिया जाए, इसे वैसे ही बराबर करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर Fe यहाँ अभिकारक में 1 है, उत्पाद में 3 है, तो मतलब दोनों 3 होना चाहिए तो ही बराबर होगा। तो यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसको लिख देते हैं। मल्टीप्लाई हुआ कहाँ है? अभिकारक में हुआ है और अभिकारक है इधर, ये रहा अभिकारक, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अभी हो गया 3 Fe के साथ 3 यहाँ पर हो गया, Fe के साथ 3 यहाँ पर हो गया, ये दोनों हो गए बराबर। हाइड्रोजन यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, ये तो बराबर ही दिख रहा है, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, अभी इसको देखेंगे। ऑक्सीजन है गड़बड़, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, 1 और 4 का अंतर है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी आ जाएगा 4। तो चलिए इसको भी रख देते हैं। ऑक्सीजन जहाँ पे है उसका 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऑक्सीजन है तो यहाँ पे, लेकिन ये पूरे के साथ है, इसलिए मल्टीप्लाई जब भी होगा पूरे के साथ होगा, अलग से नहीं कर सकते क्योंकि H2O साथ में था। तो इस प्रकार ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, ऑक्सीजन 4 यहाँ था, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, लेकिन एक चीज़ गड़बड़ हो गई,
एच यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था, लेकिन जब इसका 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे तो 4 बढ़ जाना चाहिए, या तो गड़बड़ हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको भी हम 4 बना देंगे, क्योंकि अब इसके साथ अपने आप 4 से गुणा हो गया। जब इसके साथ O के साथ 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो हाइड्रोजन के साथ भी हो गया। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ साथ थे, करना था ऑक्सीजन के साथ ही, लेकिन हो गया वो उसके साथ भी, हाइड्रोजन के साथ भी। तो अब यहाँ भी हमको इसको बराबर करना है, तो यहाँ हम इसको लिख देंगे 4, तब जा कर के ये बराबर होगा। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जा कर के 8 आएगा। इस प्रकार अब जा कर के यह समीकरण संतुलित हुआ। चार्ट की सहायता से दोबारा करिएगा, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अब इसी समीकरण को दोबारा लिखते हैं इस तरह से, ब्रैकेट खोल के 3Fe प्लस 4H2O डैश Fe3O4 प्लस 4H2। अब जाके यह समीकरण संतुलित हो गया। तो शुरुआत इस तरह से करनी है जहाँ पर हमें कुछ भी नहीं पता उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है, कितने परमाणु उसके साथ है। आगे जाकर के पूरा सीखना है और इस तरह से समीकरण को संतुलित करके कंप्लीट यहाँ पे लिखना है, तब यह जाकर के आपका सही माना जाएगा, ये वाला।